आप सबको मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है पॉजिटिव माइक। ये पॉजिटिव माइक चैनल जो है इसको मैंने शुरुआत ही इसलिए की थी कि मैं आप सब तक पॉजिटिविटी को लेकर आ सकूं, और यही एक चीज़ है जिसकी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। एक ऐसा समा, एक ऐसा फेस चल रहा है इस समय जिसमें हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पॉजिटिविटी की। तो क्यों ना नेगेटिविटी फैलाने की बजाय, ऐसी बातें करने की बजाय जिनसे चिंताएं बढ़ती हों, जिनको हम आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं, डिप्रेशन जैसे वर्ड्स, तो डिप्रेशन जिन चीज़ों से होता हो, क्यों ना हम एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाएं और हम दूसरों को मदद करें इस सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहने की, खुश रहने की। तो इसी सिलसिले में कुछ 2-4 बातें ऐसे ही मन में आई तो सोचा कि आप सबके साथ उसको भी शेयर करूं, और अगर मुझे उससे पॉजिटिविटी मिली है, अगर इसको 50-100 लोग भी सुनेंगे, उसमें से अगर 10 लोगों को या 2 लोगों को या एक बंदे को भी अगर किसी को ये पॉजिटिविटी मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि मेरे इस चैनल को बनाने में मुझे जो रीज़न था, जो कारण था, उसमें मुझे सफलता मिली है। तो इसी तरह से अभी हम एक बात करते हैं इस पर्सपेक्टिव की। तो ये सिचुएशन सबके लिए सेम है, पर इसका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। अब इसी सेम सिचुएशन को, जो कोरोना की सिचुएशन है, जिसमें लॉकडाउन है, जिसमें बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं, पर इसको देखने का नज़रिया भी हर किसी का अलग अलग है। बहुत सारे लोगों को जब मैं बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ, तो कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और वहीं पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, जिनसे जब मैं बात करता हूँ कि कैसा चल रहा है, तो वो हैरान होता हूँ मैं सुन के जब वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो मैंने ऐसे लोगों से पूछा कि आप कैसे एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, आपके इस सोच के पीछे क्या चलता है, क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है ये कहने को ऐसी सिचुएशन में। तो उनमें से मुझे जो जवाब आए, उसमें से कुछ फ़िल्टर आउट करके मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। उसमें एक सबसे सुंदर जवाब मुझे ये आया कि आने वाले समय में जब हमारी जनरेशन्स बैठेंगी और बात करेंगी, तो वो यही कहेंगे, ये हमारे लिए एक वरदान था ये समय, क्योंकि इस समय में मैं अपने परिवार के ज़्यादा करीब आया। इस समय में मुझे इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से निजात मिली, और मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ उसका सोचने का मुझे समय मिला। बहुत सारे लोग यहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी मेट्रो सिटीज़ में है। छोटे छोटे शहरों से हम लोग काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और इसी भाग दौड़ में, इसी में हमने अपने न जाने अपनी उम्र के कितने कीमती साल निकाल दिए हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी देखा कि वो लोग वापस अपने अपने शहरों में कुछ ना कुछ अपने और काम का इंतज़ाम करके वो वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ जाकर वो पा रहे हैं, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो शहर भी कितने ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, वहाँ पे भी कितने कितने ऑप्शंस हो चुके हैं, जहाँ पे वो यहाँ पे जो कमाते थे वहाँ पे भी वो वैसा ही कमाई कर सकते हैं। वो लोग वापस अपने परिवारों में, वापस अपने जगहों पे वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी है। जो लोग पहले हिम्मत नहीं कर पा रहे थे यहाँ से शिफ्ट होने की, एक नौकरी का बहुत ज़्यादा डर होता था, स्टेबिलिटी का डर होता था, अब जब नौकरी नहीं रही तो उनके अंदर एक हिम्मत आ गई, एक हिम्मत आई वो एक डिसीज़न लेने की। जैसे कि मेरे जैसे लोग जो करियर भी चेंज नहीं करना चाहते थे, अपनी फील्ड चेंज नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि एक रिस्क फैक्टर होता है, वो रिस्क फैक्टर हम नहीं ले पा रहे थे। अब जब हमारे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, जब नौकरी ही नहीं है, जब कुछ खोने के लिए ही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है। अब मैं कब से ये परस्यू कर रहा था, मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी रिकॉर्डिंग्स करूं, मेरा भी एक चैनल हो, मैं जहाँ पे इस तरह के आइडिया शेयर करूं। पर अब मेरे पास जब रिस्क के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसको यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ है, ये भगवान ने कभी भी कोई चीज़ हमारे लिए गलत नहीं करी। अगर ये मौका आया भी है, ये हमारे लिए आया है, हमारी अच्छाई के लिए आया है, हमारी भलाई के लिए आया है। बेशक इस समय ये हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, पर जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे हम सब देखेंगे
कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल, कितना ज़्यादा पॉजिटिव, कितना ज़्यादा खुशहाल डिसीज़न रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब बातें पसंद आई होंगी और थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी शायद आपको मिली होगी। अगर मिली है तो आप मुझे ज़रूर बताइए और मैं अगले एपिसोड में फिर से लेके आऊँगा कुछ और ऐसे अपनी फीलिंग्स, अपने सजेशंस, अपनी लर्निंग्स जो मुझे आपसे ही, सोसाइटी से ही मिली है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।